सो अब हम फोकस करेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग को. Performance reporting keeps stakeholders informed about how resources are being used to achieve project objectives. Performance reporting के थ्रू हम अपने stakeholders को inform कर सकते हैं कि किस तरह से resources को use करते हुए हम project objectives को achieve कर रहे हैं. Performance reporting में जो सबसे पहले हमारे पास report आती है that is called the status report. Status reports describe where the project stands at a specific point in time. Status report हमें ये describe करती है कि हमारे project का current status क्या है according to specific point in time. Progress reports describe what the project team has accomplished during a certain period of time. प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें ये डिस्क्राइब करती है कि हमारी प्रोजेक्ट टीम ने क्या अकम्प्लिश किया है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में. प्रोजेक्ट फोरकास्टिंग प्रेडिक्ट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट स्टेटस एंड प्रोग्रेस बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन एंड ट्रेंड्स. प्रोजेक्ट फोरकास्टिंग रिपोर्ट हमें ये प्रिडिक्ट करती है कि हमारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या हो सकता है, और प्रोग्रेस जो बेस करती है वो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन एंड ट्रेंड्स. हम अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के स्टेटस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो हम बेस करेगी हमारे पास्ट इंफॉर्मेशन और ट्रेंड्स पे. In status review meetings often include performance reporting. Status review meeting में हम अक्सर performance reporting को include करते हैं. So this is all about performance reporting. Performance reporting में status reports हमें ये define करती हैं कि किसी भी specific time में हमारे project का जो status है वो क्या है. प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ये डिस्क्राइब करती हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट टीम है उन्होंने किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में किन गोल्स को, किन ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश किया है. प्रोजेक्ट फोरकास्टिंग रिपोर्ट हमें ये प्रिडिक्ट करती है कि जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनका स्टेटस और उनकी जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन एंड ट्रेंड्स. और स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स जो हैं वो बेसिकली जो है वो बेस करती हैं ऑन परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग. द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी विल फोकस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर. In a project or phase of a project requires closure. किसी भी particular project में या किसी भी project phase को हमेशा close किया जाता है. Administrative closure produces जो हमारे managerial या जो administrative closures हैं which is based on the project phases or based on a project that is basically produces the project records. project record को ये produce करता है, formal acceptance को हम perform करते हैं और lesson run reports शामिल होती हैं. So administrative closure produces the project records, formal acceptance and what are the lessons that we have learned from that particular project or from that particular phase of project. So now we will focus on those suggestions that we can use in order to improve the project communication. अब हम focus करेंगे उन suggestions पे जो हम अपने project की communication को improve करने के लिए use कर सकते हैं. इनमें सबसे पहली जो suggestion है that is manage conflicts effectively. During the project execution and management process किसी भी तरह के conflict को अगर हम इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं तो दैट इज अ वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव द प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन वेल. डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए बाय द आईटी प्रोफेशनल्स हमारे तमाम आईटी प्रोफेशनल के पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है. Run effective meetings. In order to perform the better project communication, हमें different stages पे, different phases पे effective meetings को conduct करना चाहिए in order to manage the communication or information. Information
को हैंडल करने के लिए हम ईमेल्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में। सो प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना ज़रूरी है, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव मीटिंग्स को रन करना ज़रूरी है, ईमेल्स को हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स को हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के लिए इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडलिंग मोड्स को इन प्रेफरेंस ऑर्डर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट मोड्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट मोड होना चाहिए, दैट इज़ डायरेक्टली फेस अ कॉन्फ्लिक्ट। We should directly face a conflict in order to manage the communication effectively. किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना चाहिए। Then we have another conflict handling mode which is called compromise. Use a give and take approach. We should compromise in order to handle the conflicts. कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कुछ किसी की राय को सुन लेना चाहिए या कुछ किसी तक आप अपनी बात पहुंचा लें या कुछ किसी की मान लें। सो वी इन दिस वे वी कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सर्टन थिंग्स जिनकी बेसिस पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज हो रहे हैं। देन वी हैव द स्मूथिंग, एम्फसाइज एरियाज ऑफ डिफरेंसेस एंड एम्फसाइज एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। हमें स्मूथली अपने प्रोसेसेस को लेके चलना है, हमें वो एरियाज भी एम्फसाइज करने हैं जहाँ पे डिफरेंसेस हैं, हमें वो एरियाज भी एम्फसाइज करने हैं जहाँ पे हमने डिफरेंट चीज़ों पे एग्रीमेंट किया हुआ है। देन वी हैव अ फोर्सिंग स्ट्रेटजी। इन दिस मोड वी कैन यूज़ द विन लूज अप्रोच। इस पर्टिकुलर मोड में हम विन या लूज अप्रोच को यूज़ करते हुए अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को ईजीली हैंडल कर सकते हैं। सो in order to focus on conflicts, we can say that conflicts can be good. Conflicts जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए अच्छे हो सकते हैं। किस सेंस में अच्छे हो सकते हैं? नंबर 1, conflicts often produces important results such as new ideas, better alternatives and motivation to work harder and more collaboratively. सो कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू हम अक्सर जो है वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनमें हमारे पास बेटर आइडियाज़ हैं, बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं टू परफॉर्म समथिंग। हमारे पास वी कैन गेट द मोटिवेशन टू वर्क हार्डर एंड मोर कोलैबोरेटिवली। सो बाय कॉन्फ्लिक्ट्स हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनमें बेटर आइडियाज़ शामिल हैं, बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम वो मोटिवेशन गेट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम पहले से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और कोलैबोरेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ टास्क। Research by Karen Jin suggests that task-related conflicts often improves team performance, but emotional conflict often depresses team performance. कैरन जेन ने ये सजेस्ट किया है बाय देयर रिसर्च फाइंडिंग्स के अगर हमारे पास टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उसके थ्रू हम अपनी टीम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करेंगे तो इस सूरत में हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होगी। दैट विल बी affected by our emotional conflicts. So we have the task related conflicts are considered good as compared to emotional conflicts.